आज मैं बात करने वाला हूँ कि लग्न से 8वें भाव में जब सूर्य विराजमान होते हैं तो क्या क्या स्थितियाँ बनती हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि 8वां भाव जो है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप 8वें भाव के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर 8वें भाव के विषय में जान सकते हैं। 8वें भाव का जो रिलेशन है वो हेल्थ से है, वो आपके आयु से है, अचानक होने वाली घटनाओं से है। तो जब 8वें भाव में सूर्य विराजमान होते हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव इफेक्ट सूर्य द्वारा नहीं मिलता। सूर्य यहाँ पर मिला जुला फल देते हैं। जैसे लग्न की स्थिति होती है और जैसे सूर्य की स्थिति होती है उसके हिसाब से वो फल देते हैं। सूर्य जो है वो आत्मा का कारक माना गया है, सूर्य जो है वो पिता का कारक भी माना गया है। 8वां भाव हेल्थ से कनेक्शन रखने की वजह से अगर सूर्य अष्टम भाव में है किसी का तो उस व्यक्ति को अक्सर फीवर यानी बुखार से रिलेटेड बीमारियां होंगी, या फिर स्किन से रिलेटेड, जलने से रिलेटेड, या गर्मियों के दिन में जिसे सन स्ट्रोक कहते हैं या लू लगना कहते हैं, उस तरह की बीमारियां ऐसे लोगों को होती हैं। हालांकि ये प्राण घातक नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों से व्यक्ति को बच के रहना चाहिए। स्पेशली आग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से तो बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए। अगर सूर्य अष्टम भाव में विराजमान है और सूर्य की महादशा चल रही है तो ऐसी अवस्था में सूर्य की महादशा के दौरान आपको मैक्सिमम उन बीमारियों से जूझना पड़ सकता है जो इन्फेक्शन के कारण होता है। उसमें मौसमी बीमारी भी हो सकती है, उसमें स्किन से रिलेटेड या स्किन इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, इस तरह के रोगों से आपको जूझना पड़ सकता है। अगर वही सूर्य अष्टमेश होकर अष्टम भाव में है तो व्यक्ति की आयु को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। सूर्य अगर अष्टम में है और किसी दूसरे ग्रह से पीड़ित है या दृष्ट है, स्पेशली राहु और केतु, तो ऐसे व्यक्ति को अक्सर गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, उनके ऊपर शोषण किया जाता है। प्लस ऐसे लोग किसी न किसी इल्लीगल काम में बिना वजह फंस जाते हैं। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि पुलिस द्वारा हरासमेंट होना या किसी डिफेंस पर्सनल द्वारा हरासमेंट किया जाना, इस तरह की स्थितियां भी बनती हैं। ऐसे लोग अक्सर एक्साइज या एंटी नार्कोटिक, एंटी स्मगलिंग या उस तरह की इल्लीगल काम में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिस वजह से उनको इन सब डिपार्टमेंट्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सताया जाना, या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सटॉर्शन, प्रेशर, या बहुत ज़्यादा रिमांड में जिन लोगों की पिटाई धुलाई होती है, उस तरह की स्थिति भी बनती है। हालांकि सूर्य अष्टम में रहने से बहुत बड़ी कोई दुर्घटना वाली बात नहीं होती, लेकिन फिर भी लोगों को कुछ ऐसे चीज़ों से परेशानी होती है जिससे इनका मान सम्मान में हानि हो। अष्टम का सूर्य अक्सर व्यक्ति को घूसखोरी में या घूस लेने में प्रोत्साहित करता है। कई बार देखा गया है कि गोचर का सूर्य अगर अष्टम भाव में है तो उस समय पे सरकारी ऑफिसर या दूसरे कोई कर्मचारी घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं या घूस के बिना कोई काम नहीं करते। तो ये सारी थी नेगेटिव पॉइंट्स। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे अगर अष्टम भाव में सूर्य मजबूती से है या अष्टमेश होकर अष्टम भाव में विराजमान है तो ऐसे लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में सक्सेस मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरे शब्दों में ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी बिल्कुल समय से मिल जाती है, बहुत ज़्यादा उसके पीछे मुशक्क़त करने की आवश्यकता नहीं होती। कई लोगों को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते भी देखा गया है, या कूटनीतिक या राजनीतिक की कुछ ऐसे दाव पेच को समझकर ये पॉलिटिक्स में बहुत अंदर तक चले जाते हैं। कई ज्योतिषियों का मानना है कि अष्टम का सूर्य हानिकारक है। अगर अष्टम का सूर्य
किसी शत्रु भाव में बैठा हो या किसी पाप ग्रह द्वारा दृष्ट हो, तब उसके नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। अदरवाइज अष्टम भाव में अगर सूर्य अकेला बैठा हो तो देखा गया है कि ऐसे लोगों का अपने पिता के साथ संबंध काफ़ी अच्छे होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पिता की वजह से ऐसे लोगों का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहता है, या पिता की सहायता से ऐसे लोग अपने स्वास्थ्य को और भी ज़्यादा डेवलप कर पाते हैं। अष्टम भाव आध्यात्म का भी है, तो ऐसे लोगों का अपने पिता के साथ जुड़ाव कुछ आध्यात्मिक रूप से भी हो जाता है। कई लोगों के लाइफ में आपने देखा होगा कि उनके पिता ही उनके रोल मॉडल होते हैं। ऐसे लोगों का अष्टमेश सूर्य अष्टम भाव में विराजमान होने की वजह से होता है, और वो अपने पिता के आइडियोलॉजी को ही फॉलो करते हैं या उनके सिद्धांत को ही फॉलो करते हैं। तो आप भी देखिए आपके अष्टम भाव में सूर्य है या नहीं। अगर है तो आपके साथ भी इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरे ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।